यूपी में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। जो तमाम पार्टियां हैं उन्होंने प्रचार प्रसार में अपनी तेज़ी ला दी है। अगर बात करें तो जो चुनाव है वो 2 चरणों में होने वाले हैं। पहला 4 को होगा, दूसरा 11 को होगा, साथ ही साथ 13 मई को जो है वो घोषित किए जाएंगे जो हैं वो परिणाम है। हमारे साथ लखनऊ की जनता है, आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके के नेता की उन्हें उम्मीद है और पार्षद प्रत्याशी से अगर वो पार्षद बनता है तो उन्हें आगे आने वाले समय पर अपने वार्ड को लेकर क्या कुछ तस्वीरें बदलने की उम्मीद है। हमारे साथ लखनऊ की जनता, आइए इनसे जानते हैं। नाम क्या है सर आपका? गोपाल सिंह। मेयर के बारे में अगर बात करें तो एक नेता जो है, एक जो प्रतिनिधित्व हो करता है वो किस तरीके का होना चाहिए? देखिए, नेता की बात ना करिए या प्रतिनिधित्व की बात ना करिए, जनता के लिए कौन क्या करता है इसकी बात करिए। जिस तरह से 3 बार से मेयर का प्रत्याशी हमेशा से बीजेपी रहा है, बीजेपी का रहा है और अब भी उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी का ही होगा। पर अगर लोगों के विकास के लिए काम नहीं करेगा, शहर का हालात आप देख रहे हैं, कहा जाता है कि हमेशा कि नगर निगम अच्छा काम कर रहा है, जल भराव कहीं नहीं होता है, गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, पर अगर देखा जाए ज़मीनी स्तर पर उतर के तो बरसात के मौसम में आते ही देखते हैं हर जगह पानी भर जाता है। थोड़ी सी भी बरसात होती तो पानी भर जाता है। सीवर लाइन ठीक नहीं है और पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, हर जगह कूड़ा डंप पड़ा हुआ है और बरसात में बीमारियां फैलती हैं। जब कूड़े के ऊपर पानी बढ़ता है तो सड़ने लगता है, उससे जीवाणु फैलते हैं, उससे बीमारियां फैलती हैं। स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, हमारे पहले मेयर थी अभी संयुक्ता भाटिया जी, स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रही थी। स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश तो की जा रही, पर उसमें सही ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। कहा तो जाता है पर केवल कागजों में हर कार्रवाई हो जाती, पर धरातल पर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपने बीजेपी की बात की, लोग बीजेपी कह रहे हैं कि बीजेपी पिछली बार आई, इस बार भी आए, तो क्या बीजेपी केवल एक बड़ी पार्टी इस वजह से बीजेपी लोग लाना चाहते हैं? तो जरूरी नहीं कि जो बीजेपी का प्रत्याशी हो वो सही कार्य करे, ऐसा तो जरूरी नहीं। बड़ी पार्टी तो कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, सपा भी है, बस फिलहाल बोलबाला बीजेपी का दिख रहा है। बोलबाला बीजेपी का दिख रहा है, पर जिस तरह से जुमलेबाजी होती है, जुमलेबाजी दिखाते हैं वो लोग कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हर चीज़ धरातल पे नहीं है। कागजी फाइलों में बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को दिखाया जाता है। मार्केटिंग सबसे ज़्यादा है, मार्केटिंग चीज़ों, हाँ, सारी मार्केटिंग सबसे ज़्यादा है। प्रमोशन में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, किया कम जाता है, दिखाया ज़्यादा जाता है, यही है उनके। अच्छा, तो अभी मेयर की बात चली और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मेयर की अगर बात की जाए तो किस तरीके का होना चाहिए जिससे जनता संतुष्ट हो? पिछले 5 सालों का अगर कार्यकाल उनका लिया जाए और अब का कार्यकाल लिया जाए तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिला और क्या होना चाहिए था? बदलाव स्थिति अगर नगरीय क्षेत्र की देखा जाए तो नगरीय क्षेत्र में कोई विकास का कोई मुद्दा इस तरह से जो उन्होंने मेयर के हिसाब से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली वो पूरी तरह से नहीं निभाई अभी तक। देखा जाए तो सारी नगर की सड़कें खुदी हुई हैं, सारा जल भराव बना हुआ है, कहीं भी सड़कें सीमित नहीं हैं। तो पिछले जो मेयर आपकी अपॉइंट थी उनकी तरफ से कोई काम विशेष नहीं किया गया है। हम लोग यही चाहते हैं कि नगर क्षेत्र में जितने भी आपके चाहे टाउन एरिया हो चाहे नगर क्षेत्र में जहाँ भी निकाय चुनाव चल रहे हैं वहाँ पे जनमानस की सुविधा पूरी पर्याप्त होनी चाहिए, क्योंकि घर घर से कूड़ा उठाने की सुविधा तो पर्याप्त व्यवस्था मिल रही है, लेकिन सड़कों की आवागमन की पूरी सुविधा, सारी गड्ढे सीवर सब खुदे हुए हैं। जब चुनाव आते हैं तब उठा खोद के बराबर कर दिया जाती है। अब चुनाव में आगे कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाल दी जा रही है। मौके पर देखा जाए तो मैं आलमबाग क्षेत्र का रहने वाला हूँ, तो आलमबाग क्षेत्र की सारी सड़कें आज की डेट में पूरी अर्थव्यवस्था पूरी बिगड़ी हुई है, वहाँ की हर गली गली बिगड़ी हुई है। तब डिपेंड नहीं करता कि आने वाला मेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरी कर रहा है, ये जो सभासद अपॉइंट हो रहा है चाहे वो बीजेपी का हो, मैटर नहीं करता है। जमीनी स्तर पर काम कौन कर रहा है पॉइंट ये करता है। क्या पार्टियां मैटर कर रही है? क्या पार्टियां मैटर कर रही है? लोग केवल पार्टी देख के लोगों को चुन रहे हैं। पार्टी का देखिए राजनीतिक पॉइंट से अगर निकाय चुनाव की बात करें तो इससे पार्टी से कोई ताल्लुकात का मतलब नहीं है। लेकिन अभी भी लोगों के शब्द से ये बात किया जाए अगर बीजेपी के हैं तो हम उन्हें प्रत्याशी, उन्हें अपना वो जो मेयर चुनना देखना चाहते हैं, तो क्या ये चीज़ें बड़ी मुद्दे बन रही? नहीं, देखिए बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और जमीनी स्तर पर काम अच्छा कर रही है, नो डाउट। सारा काम जरूरी नहीं सारे प्रत्याशी सही कार्य करें। डेफिनेटली सारे प्रत्याशी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। अब ये उसकी मॉनिटरिंग का काम बीजेपी को दायित्व है। अगर कोई भी पार्टी पर्सन बनता है तो उसकी मॉनिटरिंग, उसका फीडबैक लेने का काम उनका बनता है कि काम क्यों नहीं हो रहा है। बट डिपेंड किया, अभी जो सभासद हमारे क्षेत्र से अपॉइंट हुए थे उनकी तरफ से कोई भी काम इस तरह का नहीं किया गया कि उनको दोबारा हम रिप्रेजेंट करें। दोबारा हम कि अब आने वाले समय में कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, सरकार सपा भी है, अब आने वाले प्रतिनिधियों सब प्रचार जोर शोर से चल रहा है। अब डिपेंड करता है काम कौन करेगा। प्रचार हर कोई करता है, वादा हर कोई करता है, लेकिन आने वाले समय में अगर देखा जाए तो पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे आप किस तरीके का मेयर देखना पसंद करते हैं पार्टियों से ऊपर उठ के? देखिए मेयर के अब जो भी अभी मेयर की लिस्ट में जो लोग हैं यहाँ पर, देखिए बीजेपी का मैं बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ और मैं चाहता भी हूँ क्योंकि उनकी तरफ से काम अच्छा हो रहा है। जन सुनवाई से लेकर चाहे मुख्यमंत्री पोर्टल पर चाहे जन सुनवाई पे सारी रिपोर्ट्स उनकी अप टू डेट मिलती है वहाँ पर प्रॉपर मिले में, तो चाहता तो मैं उन्हीं को हूँ कि बीजेपी का ही प्रत्याशी हो।
ताकि कोई भी कंप्लेन हो या कोई भी फीडबैक लेना हो तो उनके लिए हमारे लिए जो उनका सुविधा दे रखी है वो बेस्ट है। तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सबका मत जानते हैं। नाम क्या है सर आपका? विनीत नाम। कहाँ से रहने वाले हैं आप? मैं गोमती नगर रहता हूँ। गोमती नगर लखनऊ के रहने वाले। अगर मेयर की बात की जाए तो सभी जो जितने भी पार्टियां, सबके प्रत्याशी जो हैं पद पे घोषित किए जा चुके हैं, क्या लगता है कौन सा मेयर ऐसा बनना चाहिए जो जनता को संतुष्ट कर पाए? देखिए, मेयर तो कोई भी बने, कमोबेश हालात वही रहते हैं शहर के। देखिए, ये तो बहुत अच्छा टाइम है, कभी आपने सुना नहीं होगा। बदलाव की उम्मीद रहती है ना सर? उम्मीद रहती है, और भाजपा का कार्य जो रहा है अभी तक वो ठीक है कंपेरेटिवली टू अदर और जितने भी रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक देखिए फ्रीबीज़ को अनाउंस कर देना, हम आपकी बिजली माफ़ कर देंगे, हाउस टैक्स माफ़ कर देंगे। कूड़ा उठाने वाली जो संस्था थी, जो चाइनीज़ संस्था, उन्होंने कहीं से भी आप देख लिए पूरे सिटी में कूड़े की स्थिति क्या भयावह हो रखी, चाहे वो शिवरी प्लांट हो, कहीं पे काम नहीं कर रहा है। एसटीपी देख लीजिए, फंड की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो नेता लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि हम आपकी बिजली फ्री कर देंगे, हम आपका हाउस टैक्स माफ़ कर देंगे। तो ये जनता का भी जनता को लालच देने का काम किया जा रहा है। तो जनता को भी सोचना कि हम ये कंप्लेन करते हैं कि यहाँ सफाई नहीं हुई, यहाँ कूड़ा, और हम विभाग किसकी तरफ रहे। अगर हम उन लोगों को वोट देते हैं जो ये फ्रीबीज़ बांट रहे हैं कि हम आपका हाउस टैक्स माफ़ कर देंगे, ये कर देंगे, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जब आप रेवेन्यू ही नहीं रहेगा तो कैसे कूड़ा उठाने वाली एजेंसी हो या कोई भी हो, या सैलरी का मुद्दा हो, तो ये बहुत सारे इशू हैं जो नगर निगम यहाँ पर फेस करती है। और इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि ये आदमी के विवेक पे है कि वो वोट किसको देता है। आपके हिसाब से तो आप किसे पसंद देखना चाहते हैं अगला मेयर अपना? देखिए, मेयर तो भाजपा के ही बनेगा। अभी बना नहीं है सर, कुछ भी हो सकता है। पब्लिक किसी की तरफ भी रुझान जो उनका वो चला जा सकता है। नहीं, देखिए, शहरी निकाय का तो खैर यहाँ लखनऊ से तो मुझे नहीं लगता है, मुझे याद भी नहीं कि लास्ट टाइम कब किसी और का वो हुआ था। तो भाजपा की ये पारंपरिक ये सीट है, यहाँ से तो भाजपा की विजय लगभग तय ही मानी जा रही है, वही जीतेंगे। अच्छा, अभी मेयर की बात की गई, अगर पार्षद की बात की जाए तो आप भी लखनऊ के रहने वाले, गोमती नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पार्षद का अगर पिछले 5 सालों का कार्यकाल पूछा जाए और अभी जो पार्षद प्रत्याशी हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? देखिए, हमारे यहाँ तो भाई जो राजीव गांधी वार्ड है वहाँ से तो जो 5 साल के हैं, जो डिप्टी मेयर भी शायद उनको बनाया गया था, तो उनका तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड। उनको एक कॉल करिए तुरंत वो उपस्थित होते हैं, जो भी समस्या है उसको दूर करते हैं, तो उनसे तो कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए 5 बार से लगातार चुने जा रहे हैं। अच्छा, कोई समस्याएं गोमती नगर में? देखिए, गोमती नगर अपेक्षाकृत और जगह से थोड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन वहाँ पर भी जो कूड़े की स्थिति है वो ठीक। आप जब जाने लग जाइए जनेश्वर पार्क, जो बहुत से लोग जाते हैं, तो बाएं हाथ पे बहुत बड़ा एक प्लांट है जहाँ कूड़ा इकट्ठा डंप हो रहा है, उसको डंपिंग ग्राउंड बनाया। उस डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा निस्तारण के लेकर के जो इको ग्रीन जो संस्था थी वो डिफ़ाल्टर है। मुझे नहीं पता कि यहाँ के जितने भी जो पदाधिकारी हैं, जो जोन इंचार्ज हैं, उनको कैसे उनकी कमियां नज़र नहीं आती। कूड़ा उठान प्रॉपर हो नहीं रहा है, नगर निगम वाले आते हैं, बांग्लादेशी आप देखिए हर जगह पे सक्रिय हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं कि ठेला ले जा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। तो झाड़ू लगाने की वजह से जो स्थानीय लोग हैं कॉलोनी के, वो उसको प्रेफर कर रहे हैं कि हम इनको दें, और नगर निगम से जो कूड़ा उठाने वाले आ रहा है हम उनको 100 रुपये मत दें, क्योंकि उनको दोनों जगह पैसे देने होते हैं। तो उसका फ़र्क ये कि वो झाड़ू, स्वीपर की कमी है, स्वीपर है नहीं। इस वजह से बांग्लादेशी जितने भी हैं वो लोगों ने पूरा एक गिरोह बना करके संगठित तरीके से काम कर रहे हैं। और इको ग्रीन वाले उनसे 3-3 हज़ार रुपये, जो मुझे पता चला कि 3-3 हज़ार रुपये पर कैंडिडेट पर ठेलिया वाले से लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर यही जो रेवेन्यू है अगर नगर निगम को जाता है तो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से, अभी डीजल की कमी से गाड़ियाँ सारी बंद हो गई थी, तो यही तो रेवेन्यू है जो उनको जाना चाहिए, जो नहीं जा रहा है। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और कोई भी आए, लास्ट में यही है कि देखिए ऊपर वाला ने बहुत बढ़िया इंतजाम कर दिया। 4 दिन बाद वोटिंग है, कहा आधे घंटे पानी बरसा, शहरों में पानी भर गया। तो जिनको ये बोल रहे हैं ना कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, तो उनके लिए ये खुद ही ऊपर वाला इंतजाम कर लिया। देखिए सिटी हमारे कितने स्मार्ट। बात एक आपने अच्छी कही, कहीं ना कहीं लोगों की जो सच्चाई है, पिछले 5 वर्षों में लोगों ने क्या कार्य किया, जो लोग गिना रहे हैं वो हकीकत सामने आई। कहाँ के रहने वाले हैं अंकल? यहीं लखनऊ के। कितने सालों से रह रहे हैं? 43 साल से। 43 साल से। किस वार्ड में रहते हैं, किस जगह पे? यही 28 वार्ड में है। अच्छा, यहीं से। अगर बात की जाए पार्षद की, पिछले 5 वर्षों की बात की जाए तो क्या कार्य किया गया है आपके वार्ड में? पार्षद के बारे में तो यह है कि गली गली में जो इंटरलॉकिंग होती है वो हुई है, पानी की टंकी रखी गई हैं, और एक इस क्षेत्र के जो हमारे क्षेत्र के सभासद हैं वो एक दिन में 4 बार जनता से मिलते हैं, 6 दिन सबकी समस्याएं सुनते हैं और तुरंत उसका निदान करवाते हैं।
यानी जनता के बीच उनकी सक्रियता बनी रहती है। आने वाले समय में किसे पार्षद के रूप में चुनेंगे? इन्हीं को चुनेंगे, नागेंद्र सिंह चौहान है इधर से। भैया सुबह 7 से 8 लीला पे मिलते हैं, हाँ, और 8 से 9 मिलते हैं यहाँ पे बटलर पैलेस पे, 9 से 10 नरई मिलते हैं, और शाम को मंदिर में मिलते हैं तलवार पेट्रोल पंप के सामने। वहाँ तो काफ़ी टाइम तक मिलते रहते हैं। जनता की समस्याएं, पार्षद के कार्यों से आप संतुष्ट? हम संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत। और भी लोग हमारे साथ हैं। पार्षद की अगर बात की जाए तो कहाँ के रहने वाले हैं अभी पार्षद? हम तो रायपुरम के रहने वाले हैं। पार्षद आपके यहाँ के कौन थे पिछले 5 वर्षों के बाद? यही हैं। अभी कौन कौन उठे हैं? अभी बीजेपी भी लड़ रही है, कांग्रेस नहीं लड़ रही है, सपा लड़ रही है हमारे क्षेत्र से, और आम आदमी पार्टी लड़ रही है, बसपा से लड़ रहे हैं, और निर्दलीय भी बहुत लोग लड़ रहे हैं। वार्ड की समस्याएं क्या थी? अगर पिछले 5 वर्षों का कार्यकाल देखा जा रहा है, लेखा जोखा देखा जा रहा है, तो क्या कुछ कार्य किए गए हैं? हमारे जो सभासद रहा है वो पिछले 3 बार से बीजेपी का सभासद है। अब की चौथी बार फिर लड़ रहे हैं वो। पहले 2 बार उनके पति रहे, फिर तीसरी बार महिला सीट हो गई, तो फिर उनकी पत्नी बन गई है सभासद, और अब की फिर चौथी बार महिला सीट है, तो बीजेपी की उन्होंने अपनी पत्नी को फिर दोबारा खड़ा किया, तो चौथी बार भी वही, जहाँ तक उम्मीद है, वो बनेंगी। क्षेत्र के विकास की बात की जाए तो काफ़ी कार्य उन्होंने किया भी है। कई जगह रोडें, सड़कें, सीवर, सबकी सुविधाएँ हैं, पर हमारी तरफ सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ रेलवे फाटक जो पड़ता है उसमें 2 घंटे 2-2 1.5 घंटे खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि मालगाड़ी का ट्रैक है, तो डबल ट्रैक है, उसमें मालगाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो लोगों को आने जाने में बहुत असुविधा रहती है। कभी कोई बीमारी हो गया, एम्बुलेंस से जा रहा है, अपनी गाड़ी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाना है, तो उससे बहुत दिक्कत होती है। गाड़ी फाटक बंद है तो आदमी खड़ा हुआ है, पेशेंट बेचारा तकलीफ़ में पीड़ा झेल रहा है, तो उसके लिए ये है कि वहाँ पे रेलवे ओवरब्रिज बनना चाहिए, और एक फाटक और है उसमें अंडरपास बनना चाहिए। ये सब कमियां अभी हैं। पार्षद की सक्रियता की बात करें अगर सर, तो क्या लगता है कितनी सक्रियता रहती है लोगों की? पार्षद हमारे यहाँ का जो है वो अच्छा है, सबसे मिलता जुलता है, मेलजोल अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है, कोई भी आदमी बुला लेता है तो वो पहुँच जाते हैं। और पार्षद की सक्रियता तो बहुत अच्छी है, सबसे मिलता जुलता है, मेलजोल अच्छा है, और काम भी कराते रहते हैं। तो अगर आने वाले समय में ऐसे कौन से कार्य हैं जो वार्ड में होने चाहिए, जिसकी उम्मीद जनता को है? जिस तरह से कूड़े की बात हुई, कूड़े डंपिंग यार्ड जो वहाँ पे बना है उसकी सफाई, नालियों की सफाई, सीवर जो चौक हैं उनकी सफाई करानी है, प्लस ये जो ओवरब्रिज बनना है रेलवे लाइन पे उसकी ज़रूरत है वहाँ पे। तो ये लखनऊ की जनता है जिनसे हमने बातचीत की। और लोग हमारे साथ कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं अभी तक तो मैं 12 साल से ही नरही में ही रह रहा था, और अब इस समय देवा रोड पे रह रहा हूँ। अच्छा, रामतीर्थ वार्ड पड़ता है आपका? जी मैम। पार्षद की अगर बात करें तो पिछले 5 वर्षों में पार्षद के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? जनता के लिए क्या कार्य किया गया? जनता के लिए सारे कार्य किए गए हैं, 100% हम संतुष्ट हैं। नागेंद्र सिंह चौहान भैया ने बहुत बढ़िया काम किया है, और पूरा का पूरा उम्मीद है कि वही जीतेंगे, नागेंद्र सिंह चौहान ही जीतेंगे। बल्कि जितने भाजपा के प्रत्याशी हैं 110 के 110 जीतने चाहिए पूरे, और प्रत्याशी मेयर पद से सुष्मिता कौर जी वो भी जीतेंगे। भाजपा के जितने प्रत्याशी हैं जीते, कार्य किए रहे या ना कार्य किए रहे, क्यों ऐसा? बहुत अच्छे कार्य किए हैं, सभी लोगों ने किए हैं, ऐसा कोई नहीं बाकी है जिसने कार्य नहीं किया है। पूरा हर क्षेत्र का विकास किया है, और विकास करेंगे, और विकास करने और जो जनता बोल रही है कि कार्य नहीं हुआ है कुछ वार्ड में जहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो क्या वो तो केवल प्रतिशोध निकाल रहे हैं। प्रतिशोध सामने दिखता है, गलियां गंदी हैं, सड़कें गंदी पड़ी हुई हैं, सीवर टूटा पड़ा हुआ है, आपके सामने प्रतिशोध सड़कें तोड़ी। आप एक बार रोड पे, वार्ड की हम बात नहीं कर रहे, आपने बीजेपी की बात। हाँ तो वही तो बता रहे हैं, एक बार आप कैमरा रोड पे घुमा के देख लीजिए कि कहाँ पे गंदगी कहाँ की नहीं है। हमने एक वार्ड की बात नहीं की सर, और ये रोड उनके अंतर्गत नहीं आता। जबकि हम इस समय मतलब शहीद भगत सिंह के वार्ड नंबर 13 के रहने वाले हैं, वहाँ से हमारे योगिता यादव जी हैं, वो भी जीतेंगी। आज भी बहुत बड़ी रैली निकली हुई है, जबकि सारी रैलियाँ उनके आगे छोटी हैं। और ये आपके जो इब्राहिम वार्ड के हैं, यहाँ के आपके ब्रिजमोहन शर्मा जी हैं, वो भी जीतेंगे। लगभग हमें लगता है कि सारे के सारे प्रत्याशी भाजपा के 110 के 110 पूरे जीते। के समर्थक दिख रहे हैं आप? बिल्कुल समर्थक हैं, जो समर्थक हैं तो समर्थक है ही है। तो पिछले आने वाले समय में किसे पार्षद देखना चाहते हैं एक बार फिर से? अब यहाँ हजरतगंज एरिया से राजा राम मोहन तीर्थ वार्ड नंबर 28 से ये तो नागेंद्र सिंह चौहान भैया को ही देखना चाहता हूँ, और ये बनेंगे भी। इनको जल्दी हराया भी नहीं जा सकता, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। सारी लाइट व्यवस्थाएं, सारी हर एक चीज़ सही रहती हैं। जैसे मान लो कूड़ा, आप कह रहे हैं कि कूड़ा पड़ा हुआ है, तो कूड़ा करता कौन है? हम करते हैं, आप करते हैं।
सारी जनता करती, वही अगर सुशासित अगर डस्टबिन में डाला जाए तो कूड़ा नहीं होगा। ये गलती हम लोगों की है, ना कि उनकी है। अगर कोई भी गलती कर रहा तो हम ही लोग कर रहे हैं, वो लोग गलती नहीं कर रहे हैं। तो ये लखनऊ की जनता है, रुझान सामने आपको देखने को मिल रहा है। 4 तारीख को जो है वो चरण में चुनाव होने वाले हैं। जैसे कि बताया आपको कि 2 चरणों में चुनाव होगा, पहला 4 को और दूसरा जो है वो 11 को 13 तारीख को परिणाम घोषित किए जाएंगे। जनता के बीच जाके पता चला कुछ पिछले अपने मेयर से नाखुश नजर आए, उनके कार्यों से नाखुश नजर आए, तो वहीं कुछ अभी फिर से चाहते हैं कि वो जो गद्दी है वो फिर से एक बार पिछले मेयर को दी जाए। और साथ ही साथ जो अभी चुनाव होने वाले पार्षद से कुछ पार्षद प्रत्याशी से अपने खुश नजर आए, तो कुछ ने उनकी कमियां भी बताई कि गलियों में वार्ड में जो है वो कार्य नहीं किए गए हैं। ये तो वाकई आने वाले रिजल्ट में पता चलेगा कि किसके सर पे ताज सजेगा। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं प्राची तिवारी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।